वेलकम टू डिलेट डेटा। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात हुई। तो ठीक है, आज का वीडियो है हमारा व्हाट इज़ द रिलेटिव रेफरेंस, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड व्हाट इज़ द मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, ज़्यादातर लोग रिलेटिव और एब्सोल्यूट की बात करते हैं, बट मिक्स्ड क्या होता है इसका भी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैंने 4 टाइप्स के अलग अलग डेटाज लिए हुए हैं। ठीक है, आपको विजिबल हो रहे होंगे 4 टाइप्स के डेटा है हमारे पास। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस मतलब क्या, चलो एग्जांपल के साथ ही हम देख लेते हैं क्या होता है रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो मैं यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म करता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम है। ठीक है, और उनके सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 के मार्क्स है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, अब एक्सेल में एवरी कैलकुलेशन इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा इज इक्वल टू सब्जेक्ट 1 मार्क्स प्लस सब्जेक्ट 2 मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद एंटर एंटर किया। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला परफॉर्म हुआ, 40 + 30। ठीक है, और उसका आंसर आया 70। अब इसको मैं अगर नीचे ड्रैग करता हूं तो क्या होता है, हर एक सेल में वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एडिशन हुई है तो टू नेक्स्ट रो में जहाँ पे भी रिकॉर्ड्स है वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। इसी चीज को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। सेम ऊपर का फॉर्मूला नीचे कॉपी होना। ठीक है, इतने सी बात होती है रिलेटिव रेफरेंस में। अगर आप अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो कुछ भी परफॉर्म हुआ, मतलब 40 + 30 किया, तो नेक्स्ट रो में भी सेम कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इतना सा काम होता है रिलेटिव रेफरेंस का। अब देख लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे मैं इज इक्वल टू करता हूँ, नेक्स्ट कॉलम में करता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, और 40 + 30 किया। ठीक है, एंटर। ओहो, क्या हुआ। ठीक है, मैं इक्वल टू कर दिया, इट्स ओके, नो वरीज फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने जैसे ही ड्रैग किया तो हर एक रो को चेंज कर रहा था। ठीक है, विथ फॉर्मूलाज। यहाँ पे जो परफॉर्म हुआ यहाँ पे वही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर नीचे भी डेटा रहता तो सेम तरीके से वो उनका एडिशन करता। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन होगा सर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देता तो, नो वरीज, सब्ट्रैक्शन अगर रहता तो क्या करता, फिर वो सारे नीचे वाले जो सारे डेटा पॉइंट्स है उनको भी क्या करता, सब्ट्रैक्ट कर देता, बिकॉज यही फॉर्मूला नीचे कॉपी हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा था फॉर्मूला, यहाँ पे जो ट्रैक करने के बाद चेंज हो रहे थे वो अब इसमें चेंज नहीं होंगे। ठीक है, हमारा टास्क क्या है, कुछ सेल्स की प्राइस यहाँ पे है 100, 150, 200, 300। ठीक है, इनका डबल करना है न्यू सेल्स में। ठीक है, अगर मैंने डायरेक्टली कर दिया तो क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ, इज इक्वल टू, और डबल होना मतलब हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दिया एंटर। ठीक है, आप बताना मुझे। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर शो हो गए, क्यों, क्योंकि एक्सेल ने बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस को ही ले लिया। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को, इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें करना होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा 100 इंटू 2 जब मैं करूंगा, तब यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस दूंगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस देना मतलब बाय कॉलम भी मैंने डॉलर साइन से लॉक कर दिया,
और बाय रो भी उसको लॉक कर दिया। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस मत यानी। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, टू वही के वही रहा, टू कहीं भी कॉपी नहीं हुआ, कहीं भी उसने रिलेटिव रेफरेंस नहीं लिया। बस इतना सा डिफरेंस था इन दोनों के बीच। अभी देख लेते हैं कॉलम वाइज भी रिलेटिव रेफरेंस काम का इस दिए नीचे डे 1 डे 2 के हिसाब से। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, इसको कर लिया, इससे प्लस कर लिया, एंटर। एंटर करने के बाद फिर से मैं इसको ड्रैग करूंगा। जैसे रो वाइज रिलेटिव रेफरेंस ले रहा था, सेम यहाँ पे कॉलम वाइज इसने रेफरेंस लिया है। आप देख सकते हो, इनका एडिशन किया, इनका एडिशन किया, इनका एडिशन हुआ। ठीक है, ए भी क्या है? रिलेटिव रेफरेंस। बट यहाँ पे नहीं, एक सेल्स का डेटा है 2016, 17, 18, 19। ठीक है, और हर साल में 50 का इजाफा हुआ है। ठीक है, एक समवन जो जो भी थे उनको हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू प्लस 50। ठीक है, एंटर कर दिया, 120। पहला वाला तो ठीक है, फर्स्ट वाला आ गया, लेकिन मैं इसको अगर ड्रैग करूंगा तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इसने क्या किया, रिलेटिव रेफरेंस ले लिया, बिकॉज ये यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। सेम फॉर्मूलाज हर कॉलम के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ कॉलम लॉक करना हो तो कॉलम कॉलम के पहले मुझे देना होगा डॉलर साइन। ये जो अल्फाबेट्स होते एक्सेल में, एक कॉलम को डिनोट करते हैं। तो मैं किसके पहले डॉलर साइन दूंगा? ऑब्वियसली जे, जे मतलब कॉलम, उसके पहले अगर मैंने डॉलर साइन दिया तो इसका मतलब है कॉलम वाइज एक्सेल वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आया। ठीक है, ले लिया। सेकंड को देखते हैं। ठीक है, 15 चेंज नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे 17 हो रहा है क्या? नहीं, 17 भी नहीं हुआ। ठीक, 100 में हुआ क्या? नहीं, इसमें भी नहीं हुआ। तो क्या था यहाँ पे? मैंने सिर्फ कॉलम को, अगर आपको लॉक करना है तो कॉलम के पहले डॉलर साइन लगाना है। ओनली आप रो को लॉक करना चाहते हो तो सिर्फ रो को आप डॉलर साइन लगाइए। इसके साथ हम एब्सोल्यूट रेफरेंस ना देते हुए यहाँ पे भी हम सिर्फ मिक्स्ड रेफरेंस दे सकते थे। मिक्स्ड रेफरेंस मतलब क्या? जहां पे दो डॉलर साइन लग गए उनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, और जहां पे नो डॉलर साइन, एक भी डॉलर साइन वहां पे नहीं है, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। बट जहां पे डॉलर साइन भी है और डॉलर साइन नहीं भी है, इसको बोलेंगे हम मिक्स्ड रेफरेंस। और मिक्स्ड रेफरेंस मींस कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप अगर मिक्स्ड रेफरेंस का यूज करते तो वो लॉक हो जाता, वो अब रो वाइज लॉक हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रखनी है, अगर कॉलम चेंज हो रहे हैं तो कॉलम वाइज लॉक करना, अगर रो चेंज हो रहे तो रो वाइज चेंज करना। कैसी सिचुएशन में? मैंने जो 4 डेटा लेके आपको दिखाया है वैसी सिचुएशन में। तो आज का ये वीडियो हमारा था रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। आप नई बात क्या सीखे हो? मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है? जो रिलेटिव भी है, एब्सोल्यूट भी है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। मैं आपको मिक्स्ड रेफरेंस के बारे में एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने कॉलम तो लॉक कर दिया, लेकिन 14 के पहले कोई भी साइन नहीं दिया है, मतलब 14 को खुली छूट दी गई है, उसको लॉक नहीं किया है, वो चेंज हो सकता है मतलब। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसने क्या किया है। अगर मैंने रो वाइज कुछ भी नहीं दिया है, लॉक अगर नहीं किया है, तो इसका देखो क्या नतीजा होता है। ठीक है, ये अभी भी रो वाइज चेंज हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी।
फ्यूचर में भी सपोर्ट करते रहना है आपको। डेटा एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वन अगेंस्ट बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। और